ये वीडियो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर के अंतर्गत एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर 23 टू क्वेश्चन नंबर 27 को लेकर के बनाई गई है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 23, प्रूव दैट द कर्व x इज इक्वल टू वाई स्क्वेयर एंड एक्स वाई इज इक्वल टू के कट एट राइट एंगल इफ 8k स्क्वेयर इज इक्वल टू 1। कर्व जो है, एक कर्व है x इज इक्वल टू वाई स्क्वेयर, दूसरा कर्व है एक्स वाई इज इक्वल टू के। ये दोनों अगर एक दूसरे को कट करते हैं तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए हम इसमें एक दूसरे की वैल्यू पुट करेंगे। तो x इज इक्वल टू वाई स्क्वेयर, इसको हम इक्वेशन 2 में यानी कि एक्स वाई इज इक्वल टू के में पुट करेंगे तो क्या बनेगा। तो x को हमने वाई स्क्वेयर भरा तो वाई इंटू वाई स्क्वेयर होगा वाई क्यूब इज इक्वल टू के। तो वाई आया के की पावर 1/3 या क्यूब रूट ऑफ के भी कह सकते हैं हम इसको। लेकिन x क्या है, x तो वाई स्क्वेयर है, y क्या है के की पावर 1/3 का होल स्क्वेयर, तो इसलिए के की पावर 2/3। हेंस द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, के की पावर 2/3 x, y है और के की पावर 1/3। x की वैल्यू है के की पावर 2/3, y की वैल्यू के की पावर 1/3। तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इसमें आ रहे हैं हमारे। अब हम क्या कर रहे हैं, डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं इक्वेशन 1 और 2 को। इक्वेशन 1 में क्या था हमारे पास, इक्वेशन 1 में हमारे पास जो था x इज इक्वल टू वाई स्क्वेयर थी। इक्वेशन 1 x इज इक्वल टू वाई स्क्वेयर को अगर हम डिफ्रेंशिएट करते हैं x इज इक्वल टू वाई स्क्वेयर, तो डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x की डेरिवेटिव आएगा 1, वाई स्क्वेयर का 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/2y। डेरिवेटिव एट ए पॉइंट स्लोप होता है, एट पॉइंट क्या था के की पावर 2/3 और के की पावर 1/3। डी वाई एक्स निकाल रहे हैं 1/2, y की वैल्यू भर देंगे हम के की पावर 1/3, 1/2 इंटू के की पावर 1/3 आ गया। स्लोप ऑफ टेंजेंट इसी को कहते हैं। अब हमने दूसरी जो इक्वेशन थी हमारे पास एक्स वाई इज इक्वल टू के, इसको हम पुट करके इसको हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं। इसमें प्रोडक्ट रूल लग रहा है एक्स बाई फर्स्ट फंक्शन एक्स डेरिवेटिव ऑफ सेकंड डी बाई डी एक्स प्लस सेकंड वाई डेरिवेटिव ऑफ एक्स बाई 1 इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ के इज 0 बिकॉज के इज कॉन्स्टेंट। कॉन्स्टेंट की डिफिनेशन क्या होती है 0, या एक्स डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई। तो डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस बाई अपॉन एक्स, माइनस बाई अपॉन एक्स। इसमें भी हम डेरिवेटिव एट ए पॉइंट ले रहे हैं के 2/3 एक्स की जगह और के 1/3 जो बाई की वैल्यू पुट करके आपके पास रहा माइनस के की पावर 1/3 ओवर के की पावर 2/3। तो अब जब सॉल्व करते हैं इसको, अब आप देख रहे हैं यहाँ जो है के की पावर 1/3 और के की पावर 2/3 कौन सा रूल लग रहा है इसको चेक करिए। यहाँ जो प्रॉपर्टी लग रही है बेसिस आर सेम द डिवाइड्स पावर्स आर सब्ट्रैक्टेड की प्रॉपर्टी लगी। अब देखिए यहाँ माइनस के की पावर 1/3 माइनस 2/3, ये आएगा के की पावर आपके पास 1 माइनस 2/3 यानी के की पावर माइनस 1/3। तो इसको नीचे ले सकते हैं माइनस 1 अपॉन के की पावर 1/3। दिस इज स्लोप ऑफ टेंजेंट एट द गिवन पॉइंट्स। इस कर्व की हुई। अब देखिए हमारे पास दो कर्व राइट एंगल पे कट रहे थे। नाउ कर्व जो है कट्स एट राइट एंगल, सो प्रोडक्ट ऑफ स्लोप क्या होगा उनका -1 होनी चाहिए। इसलिए उसी पॉइंट पर जो प्रोडक्ट ऑफ स्लोप हमें उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। वो कितना होता है, स्लोप फर्स्ट की क्या है हमारे पास, वो है 1/2 इंटू के की पावर 1/3, दूसरे की -1 अपॉन के की पावर 1/3। ठीक है, तो माइनस माइनस कट जाएंगे। इसलिए अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आएगी 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2 इंटू के की पावर 1/3 इंटू के की पावर 1/3। फिर से इसमें बेसिस आर सेम मल्टीप्लाइड पावर्स आर एडिड, के की पावर 2/3 आएगा। तो 1 इज इक्वल टू 2 इंटू के की पावर 2/3 ये हमारे पास आ रहा है। तो क्यूबिंग करेंगे, 1 का क्यूब इज इक्वल टू 2 अपॉन के की पावर 2/3 का क्यूब, तो ये 3 आपका कट जाएगा। 2 अपॉन के की का स्क्वायर आएगा। तो अब हम देखेंगे 2 का क्यूब जो होता है वो 8 होता है और के स्क्वायर, इसलिए 1 इज इक्वल टू 8 के स्क्वायर, हैंस प्रूव, बिकॉज यही हमारे पास कंडीशन इस क्वेश्चन में दी हुई है। ओके, इज इट क्लियर। क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोल रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द हाइपरबोला x स्क्वायर ओवर a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर ओवर b स्क्वायर इक्वल टू 1
एट पॉइंट एक्स नॉट बाई नॉट, यानी x0 y0 को हम x नॉट बाई नॉट बनते हैं। इक्वेशन ऑफ कर्व या इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला पर दिया हुआ है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज टू 1। नाउ वी डिफरेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन आएगी 2x और ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट है 2x अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो कॉन्स्टेंट लीजिए, तो बाई स्क्वायर किया 2 बाई 2 डी बाई डी एक्स दैट इज इक्वल टू 1 का आएगा 0। सो हम सॉल्व करेंगे। डी बाई डी एक्स कितना आ रहा है इसमें आपका, अगर बी स्क्वायर एक्स अपॉन ए स्क्वायर बाई, ये हमारा सिंप्लीफिकेशन के बाद आएगा। इसको सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, आप एक्सचेंज करिए, आपके पास क्या आएगा 2 बाई डी बाई डी एक्स अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आएगा 2x अपॉन ए स्क्वायर। ओके, 2 और 2 भी हमारा कट जाएगा, अब बी स्क्वायर हो जाएगा, दिएगा बी स्क्वायर एक्स और अपॉन ए स्क्वायर बाई इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स, इंटरचेंज करके ये आ जाएगा इसका। ओके, अब देखिए स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट लिया हमने एक्स नॉट बाई नॉट, तो क्या आएगा डी बाई डी एक्स एट एक्स नॉट बाई नॉट इज इक्वल टू बी स्क्वायर एक्स नॉट ओवर ए स्क्वायर बाई नॉट। दिस इज स्लोप ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होती है एट पॉइंट एक्स नॉट बाई नॉट पर, बाई माइनस बाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन, बाई माइनस बाई नॉट इज इक्वल टू बी स्क्वायर एक्स नॉट ओवर ए स्क्वायर बाई नॉट इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, क्या बनेगी इसकी इक्वेशन। अब देखिए हमारे पास जो है लेफ्ट हैंड साइड में क्या आएगा हमारे पास, बाई नॉट को इधर लाई, बाई नॉट को हमने ट्रांसफर कर दिया इधर, और साथ में बी स्क्वायर को बाई नॉट ओवर बी स्क्वायर इंटू बाई माइनस बाई नॉट, उधर रह गया एक्स नॉट ओवर ए स्क्वायर इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट, क्योंकि हमने एक्स वाली टर्मों को अलग ले लिया और बाई वाली टर्मों को अलग अलग कर दिया। अब ये ओपन कर दिया बाई नॉट माइनस बाई नॉट स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर को हम अलग ले सकते हैं, बाई नॉट ओवर बी स्क्वायर माइनस बाई नॉट स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू सिमिलरली तरह से एक्स नॉट माइनस एक्स नॉट स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर पर सेपरेट कीजिए, यह आएगा एक्स नॉट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स नॉट स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर। हमने अरेंज करना है स्क्वायर बाई टर्म को अलग और प्रोडक्ट बाई टर्म को अलग, या एक्स नॉट अपॉन ए स्क्वायर माइनस बाई नॉट अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स नॉट स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस बाई नॉट स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर। लेकिन अगर हम यूजिंग करते हैं एक्स नॉट बाई नॉट इन इक्वेशन ऑफ पैराबोला में, तो एक्स नॉट स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस बाई नॉट स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर को 1 आएगा, इसकी वैल्यू हम 1 पुट करेंगे, तो इसलिए आंसर आ रहा है एक्स नॉट ओवर ए स्क्वायर माइनस बाई नॉट ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। नाउ दिस इज द इक्वेशन ऑफ आपका टेंजेंट टू द कर्व। अब हमने इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालनी है, तो नॉर्मल के लिए स्लोप नेगेटिव रेसिप्रोकल होती है जो टेंजेंट की थी, स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगी -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट, इसलिए ये उल्ट जाएगी आपके। नाउ स्लोप ऑफ नॉर्मल जो होती है -1 अपॉन स्लोप टेंजेंट, तो हमने चेंज कर दिया माइनस ए स्क्वायर बाई नॉट ओवर बी स्क्वायर एक्स नॉट। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल वही होगी, सिर्फ स्लोप नॉर्मल की इंसर्ट करेंगे, बाई माइनस बाई नॉट इज इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर बाई नॉट ओवर बी स्क्वायर एक्स नॉट इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट, क्रॉस मल्टीप्लाई किया हमने, एक्स नॉट बी स्क्वायर इंटू बाई माइनस बाई नॉट इज इक्वल टू माइनस बाई नॉट ए स्क्वायर इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट। इसको हम अरेंज करेंगे, अरेंज करके जो इसकी इक्वेशन आएगी वो चेक की जाएगी, या बाई माइनस बाई नॉट अपॉन ए स्क्वायर बाई नॉट माइनस एक्स नॉट ओवर बी स्क्वायर एक्स नॉट, माइनस बटे करेंगे तो प्लस बन जाएगा ये, या बाई माइनस बाई नॉट ओवर ए स्क्वायर बाई नॉट प्लस एक्स माइनस एक्स नॉट ओवर बी स्क्वायर एक्स नॉट इज इक्वल टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन इन नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म में इक्वेशन ये आएगी। क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोलता है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व बाई इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3x माइनस 2 विच इज पैरेलल टू द लाइन 4x माइनस 2 y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ओके, गिवन कर्व हमारे पास दिया है, इसमें y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3x माइनस 2, लाइन दी हुई है 4x माइनस 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। स्लोप ऑफ लाइन क्या आएगी -4 अपॉन -2, माइनस माइनस कैंसिल आया, 4 2 2 आया,
क्योंकि इसको मैंने फॉर्म लिखा y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में, तो हमारे पास ये स्लोप आ जाएगी। अब डेरिवेटिव एट ए पॉइंट निकालने के लिए क्या करते हैं हम, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे वन को, डिफ्रेंशिएटिंग वन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 इंटू 3x माइनस 2 की पावर हाफ माइनस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ अंदर का 3x का वो आएगा 3। इसको सॉल्व करके आएगा 3/2 इंटू 3x माइनस 2 की पावर माइनस हाफ है तो इसको नीचे ले सकते हैं हम, इसलिए हम देखेंगे ये आएगा 3/2 इंटू अंडर रूट ऑफ 3x माइनस 2, ये आपका डेरिवेटिव एट ए पॉइंट आएगा। स्लोप निकालना है, स्लोप क्या होती है, डेरिवेटिव एट ए पॉइंट को हम स्लोप कहते हैं, और वो पैरेलल लाइन की क्या होती है, इक्वल होती है, इसलिए डी बाई डी एक्स एट पॉइंट अगर हम h कॉमा के लिए लेंगे, दिस इज इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन। स्लोप ऑफ लाइन 2 है, उसमें हमने x को h और y को k भरेंगे, 3/2 इंटू अंडर रूट ऑफ 3h माइनस 2 इज इक्वल टू 2। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 इज इक्वल टू 2 टू ज़ा 4 इंटू अंडर रूट ऑफ 3h माइनस 2। अब स्क्वेयरिंग करेंगे, क्या बनेगा, स्क्वेयरिंग करके देखिए, अंडर रूट हट जाएगा, 3h माइनस 2 4 स्क्वेयर होता है 16 इज इक्वल टू 9, तो 9/16 आएगा, या 3h माइनस 2 इज इक्वल टू 3/4 का होल स्क्वेयर भी हो सकता है। 3h इज इक्वल टू 2 प्लस 3/4 का होल स्क्वेयर, इसको हम सिंपली खोल देंगे, 3h इज इक्वल टू 2 प्लस 9/16, 16 टू ज़ा 32, 32 प्लस 9 41/16, 3h हो गया, h हो गया 41/48, h की वैल्यू आई। अगर h ये है तो हमें k भी निकालना पड़ेगा, इसके लिए हम पुट करेंगे इसमें, h अगर ये है तो k कितना आता है, तो वो वैल्यू हमारी h ओमा k की आएगी। k की वैल्यू फाइंड करने के लिए पुट करें इसको अंडर रूट ऑफ 3h माइनस 2 में, अंडर रूट ऑफ 3 इंटू h की वैल्यू 41/48 माइनस 2, तो 48 और 3 करके 16 3 48, या 41/16 माइनस 2, एलसीएम लेंगे, 41 माइनस 32/16 9/16, 9 का रूट 3, 16 का रूट 4 3/4, ये हमारे पास k आ गया। अब h भी आ गया हमारे पास, k भी आया, तो पॉइंट्स क्या है, 41/48 और 3/4, ये 2 आया। अब देखिए इस पॉइंट पर जो है टेंजेंट पैरेलल टू द लाइन था, अब इक्वेशन लिखनी है टेंजेंट की, वो क्या होती है, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1, तो y माइनस 3/4 इज इक्वल टू स्लोप 2 इंटू x माइनस 41/48, एलसीएम लेंगे, 4y माइनस 3/4 इज इक्वल टू, इसका भी एलसीएम लेंगे हम, 48x माइनस 41/48 और 2 से इसको काटेंगे 24 डाउन में आएगा इसमें। अब आया 4y माइनस 3 इज इक्वल टू 4 6 24 होते हैं, 48 माइनस 4x/6, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो आपके पास है 6 टाइम 4y माइनस 3 इज इक्वल टू 48x माइनस 41, 6 4 से 24y माइनस 18 इज इक्वल टू 48x माइनस 41। इसको हम अरेंज करेंगे तो आपके पास आ रहा 48x माइनस 24y इज इक्वल टू माइनस 18 प्लस 41, 48x माइनस 24y इज इक्वल टू 23। दिस इज योर रिक्वायर्ड इक्वेशन। ओके, ये हमारा सोल्यूशन है। अब है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, क्वेश्चन 26, द स्लोप ऑफ नॉर्मल टू द कर्व, कर्व क्या हमारे पास, y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3 साइन x एट, स्लोप ऑफ नॉर्मल की बात हो रही है, एट पॉइंट जो है हमारे पास दिया हुआ है, इस पॉइंट पे हमारा स्लोप निकालना है, क्या है, ऑप्शन है 3 है, 1/3 है, -3 है, -1/3 है, ये हमने फाइंड आउट करना है। अब देखिए गिवन कर्व जो है वो है y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3 साइन x, डिफरेंशिएटिंग दिस विद रिस्पेक्ट टू x, डी बाई डी एक्स, 2x के डेरिवेटिव हो गया 4x प्लस 3 कॉन्स्टेंट साइन का हो गया cos x, 4x प्लस 3 cos x इज इट्स डिफरेंशिएशन। स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x इज इक्वल टू 0 बोला इसने, x का पॉइंट क्या है 0 है, तो डी बाई डी एक्स कितना है 4 इंटू 0 प्लस 3 cos 0 था 1, 3 इंटू 1 हुआ 3, इसलिए स्लोप ऑफ नॉर्मल जो नेगेटिव रेसिप्रोकल होता है -1/3, तो -1/3 कहाँ है आप चेक करेंगे डी, इसलिए डी ऑप्शन इज राइट, सो आंसर इज डी। ठीक है, सो डी इज राइट ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लाइन y इज इक्वल टू x प्लस 1 इज टेंजेंट टू द कर्व
वाई स्केयर इज इक्वल टू 4x, वाई स्केयर इज इक्वल टू 4x, ठीक है। और इसका निकालना आपने ये एट द पॉइंट कौन सा आया है इसमें, द लाइन जो है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 टेन इंटू द कर्व बाई स्क्वायर रूट 4x, एट पॉइंट कौन सा है 1,2, 2,1, 1,-2 और -1,2। कर्व क्या है y स्क्वायर इक्वल टू 4x डिफरेंशिएटिंग रिस्पेक्ट टू x, y स्क्वायर 2y इंटू डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4x का 4, सो डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4/2y, 4 और 2 कट गया, 2 2 सा 4, तो 2/y, डी बाई डी एक्स इक्वल टू 2/y। स्लोप ऑफ द गिवन लाइन क्या है, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, y इज इक्वल टू mx प्लस c, तो m की वैल्यू 1, स्लोप आया 1, तो ये दोनों इक्वेट करेंगे, 2/y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2, पुटिंग इन 1, 2 की 2 इज इक्वल टू 4x, 2 2 सा 4, 4x इज इक्वल टू 4x इज इक्वल टू 1, हेंस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज 1,2, 1,2 आ रहा है, 1,2 हम ऊपर चेक करेंगे, 1,2 is A, so correct option is here A. A is the correct, right option for this question.